यस मैम। ओके, कहाँ तक आए थे? पूजा ज्वाइन नहीं हुई क्या? मिसेस डाल दीजिए बच्ची को। हाँ, कहाँ तक आए थे? कहाँ तक आए थे हम लोग? चलिए, जब तक आप लोग बताते नहीं कहाँ तक आए थे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। कहाँ तक आए थे? कोई है जो सुन रहा है या सो रहे आप लोग? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक आए थे? बोलिए पूजा। हाँ मैम, एक मिनट। हाँ मैम, यही से स्टार्ट होगा। रात का प्रवेश, वो कर्मी और बिरसा के बीच में बातें चलेगी। नहीं, ये हो गया था। तो फिर बोलो ना, कहाँ से स्टार्ट होगा? मैम, ये हो गया था। वो अपनी माँ को बोलता है कि हाँ, मैं तुझे मेरी गोद में सुला दूँ माँ। फिर आपने एक क्वेश्चन पूछा था। मैम, इससे नीचे चलो। आप लोग बाहर जाओ बच्चों, प्लीज गो। हाँ, एस पूजा कहाँ तक आए थे बोल रहे थे आप? मैम, वो अपनी माँ को बोलता है इसके आगे वाला पेज 42 पेज पे कि सो जा। फिर उसकी माँ बोलती है कि मैं कैसे सो जाऊं कि मैं भगवान की माँ हूँ। ओके, तेरी देखरेख कौन करेगा, है ना? ठीक, वही हाँ पेज लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन एक भी ऐसे नहीं है कि जो बोल पाए हम में से, है ना? 8 लोग जुड़े हैं, आप हमें माइनस कर दीजिए, 7 लोगों में से किसी ने नहीं बता पाए। सभी लोग, आप लोग देखिए कहाँ तक आए थे हम लोग, है ना?
मैम मैं तो अभी जॉइंट हुई हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, मैं 2 बार जॉइंट हुई थी, फिर से लेफ्ट हो गई मैम। हाँ, मॉर्निंग से यही चल रहा है हमारा भी। हम कब से ट्राई कर रहे हैं, 6:30 बजे से लगे हुए हैं, लिंक नहीं बना पा रहे थे। हाँ, चलिए, किसी का नेटवर्क भी ऑन है, टेलीविजन ऑन कर दिया है, तो प्लीज उसे ऑफ कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्मी कहती है अपने बच्चे से, जब जब मैं मन में पीड़ा होती तुझे गोद में भरकर अंकवाल में बांध कर रोती थी मैं। अब तो तेरी देह की गंध ही बदल गई है। बिरसा को सूंघती है, तू तो बिल्कुल बदल गया रे। बिरसा कहता है और कर्मी को सुलाता है, सो जा माँ सो जा, आंखें मूंद ले, देख मैं तेरे माथे पर हाथ फेर रहा हूँ। कर्मी कहती है, हाँ रे फेर, आज तो सचमुच मुझे नींद आ जाएगी। बिरसा कहता है, बहुत मेहनत करती है, क्यों इतना खटती है। कर्मी कहती है, भगवान की माँ हूँ रे, धरती आबा के घर की देखरेख करती हूँ। इतने सारे लोगों को भात पानी देना, घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना, बहुत काम है रे आबा। देखिए कितना मार्मिक स्टेटमेंट है कर्मी का कि जब घर में कोई कार्य करता है तो घर का कार्य केवल वह व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, उसे भी घर की जिम्मेदारियों को ढूंढना पड़ता है। और मेरे आबा बहुत काम, और कर्मी सो जाते हैं और नेपथ्य से बाहर से पुकारने की आवाज, ये शायद हो चुका है। कर्मी सो जाती है, आबा आबा कौन है रे, धीरे बोल, मैं आबा, मैं धानी बूढ़ा, धीरे बोल। बिरसा घर से, माँ सो रही है, बिरसा घर से बाहर निकलने का नाट्य करता है, कर्मी के ऊपर से प्रकाश सिमट जाता है। बिरसा के साथ मैम पेज नंबर 40, मतलब इसके नीचे का 44 से फर्स्ट हुआ था कि उसके खिलाफ कौन है और कौन आबा को, मतलब आबा के खिलाफ है, यहाँ तक हो गया था मैम। तो वह घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकलने के पश्चात उसे धानी, बिरसा, परान, ये सारे लोग उनसे चर्चा करते हैं। बिरसा कहता है कि कई सरदार हमारे यहाँ आए थे, मांगा मुंडा, जन मुंडा, मार्टिन मुंडा और भी दूसरे कई सरदार थे, वे सब मिलकर हमारे साथ लड़ना चाहते हैं। माजिया कहता है, वे सब हमारे आबा का खिलौना बनना चाहते हैं। धानी कहता है, हमारे आबा को कोई खिलौना नहीं बना सकता, हमारे धरती आबा को कोई धोखा नहीं दे सकता, वे हमारे आबा के पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। माजिया कहता है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आबा हो हमारे। बिरसा कहता है, सुनो, बनिया, महाजन, दिकुओं और जमींदारों पर नजर रखो, ये सब मुंडाओं के बैरी हैं, इन लोगों को अपनी सभा संगत में मत आने दो। मैं आज से किसी जमींदार, महाजन, बनिया और दिकू से बात नहीं करूंगा। ये ऐसा सवाल आपको पूछा गया था कि मुंडाओं के बैरी कौन है और मुंडाओं के साथ मिलकर कौन लड़ना चाहते हैं। आपको याद आ रहा होगा सवाल। ऐसे सवाल जब हम करते हैं तो ऐसे सवालों को आप लोग लिख लिया करो। मुझे नहीं पता आप लोग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। नेक्स्ट हो सकता है कि परान कहता है, ठीक कहते हो भगवान। नेक्स्ट सवाल यह है, गिडियन, इलाइजा, प्रभु दयाल, ये सारे सरदार किससे मिलने के लिए आए थे। तो गिडियन, इलाइजा, प्रभु दयाल, ये सारे सरदार भी आए थे बिरसा के पास, मतलब वो अपने वो कहता है मेरे पास आए थे। धानी कहता है, हाँ आबा, तुम्हारे पास से लौटते हुए वे लोग रास्ते के सारे गांव के मुंडाओं से मिलते गए। मतलब देखिए कि केवल आबा से ही नहीं मिले बल्कि पूरे गांव के मुंडाओं से वो मिलते गए। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गांव के मुंडाओं से कौन लोग मिले, फिर उसमें आपको मार्टिन मुंडा, देखिए सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, इस पर आप लोगों का चित्त केंद्रित होना चाहिए। मांगा मुंडा, जना मुंडा, मार्टिन मुंडा, ये भी हो सकता है। गिडियन, इलाइजार और प्रभुदयाल, ये भी हो सकता है। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, वहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपके पास बुक छोड़ दी है, बुक के साथ साथ आपको
पढ़ा रहे हैं, एक एक लाइन बाय लाइन नहीं कहेंगे बल्कि वर्ड बाय वर्ड एक एक शब्द को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि पहले का हो चुका है और उसे ड्रॉप आउट कर दिया है, ऐसा भी नहीं है। पूरा लाइन टू लाइन शब्द बाय शब्द अपन लोग चल रहे हैं। तो ऐसे शब्द जहां जहां पर आपको सवाल करते हैं उन सवालों को आप लोग लिखो लेक्चर्स रूम में, है ना। और वो लेक्चर्स होने के बाद डाल दिया करो तुरंत, पेंडिंग मत रखा करो कि इस वीक का उस वीक में, इस दिन का उस दिन में। ऐसा करोगे ना तो आपके प्रश्न तैयार नहीं होंगे। मुझे लगता है कि एक लेक्चर में कम से कम 20 या 25 प्रश्न हम तैयार करके आप तक सौंपते हैं। आप में से यदि कोई होगा जो लिख रहा है वो बता सकता है कि जी मैम आपने इतने सवाल अभी तक बताए हैं। किसी ने किया क्या प्रयास? आप में से किसी ने लिखने का प्रयास किया क्या? प्रश्न हम जब बताते हैं तब लिख रहे हो क्या आप लोग? हाँ मैम लिख रही हूँ। कितने प्रश्न हुए बेटा आपके? चलिए, आपकी वाणी का फुल स्टॉप है। आज होमवर्क है, आज आपके प्रश्न तैयार होकर आने चाहिए, तभी हम लोग कल का लेक्चर लेंगे। नहीं तो कल का लेक्चर हमारा नहीं होगा। ये डांट है, फटकार है या चेतावनी है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दूसरे कामों में बिजी हो गए हो, है ना। तो पेज नंबर 45, जब आज के लेक्चर तक जितना होगा वहां तक आप लोगों के प्रश्न हर एक के तैयार होके आने चाहिए। ओके, वो सबसे मिलते हैं गांव के। माझिया कहता कह रहे थे बिरसा भगवान राज का दावा करेगा, मुंडाओं का राज होगा और हमारा धरती आबा उसका मालिक होगा, राजा बनेगा। जब हमारा राज होगा सारे अंग्रेज साहब और दिक्कू बाहर भगा दे जाएंगे। परान कहता है दिक्कू बहुत डरे हुए है आबा। धानी कहता है चाईबासा और रांची में बहुत सारे पुलिस वाले को सरकार ने जमा किया है। साहब और मिशन वाले हमारे आबा को ठग और धोखेबाज कहते फिर रहे हैं। देखिए ठग कौन है? ठगी वही है, साहब है, मिशन वाले हैं। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ये ऐसी बदनामी करते हैं और ऐसे ही धोखेबाज कह के वह फिर रहे हैं यहाँ वहाँ। लेकिन कभी ना कभी तो सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और ऐसी ही सच्चाई धानी के सामने आ गई। धानी तुरंत कह दिया कि चाईबासा और रांची, रांची मतलब क्या कि ये ऐसा प्रांत है मुंडाओं का कि जिसमें इन पुलिस वालों ने, सरकार पुलिस वाले जो हैं वो सरकार ने जमा कर दी बहुत सारे। और साहब और मिशन वाले मतलब जो साहब है, जो अंग्रेज लोग है या मिशन वाले जो है ईसाई मिशनरी वाले लोग, वह आबा को ठगी कहते हैं, है ना, मतलब दूसरे को धोखा देने वाले कहते हैं। बुद्धू कहता वे कहते हैं कि हमारा भगवान नकली है और मुंडाओं को भरमा रहा है, पर हम जानते हैं कि साहब और सरकार सबसे डरे हुए हैं। अब हमें किसी से डर नहीं लगता आबा। साहब, सरकार, सूखा, अकाल, बीमारी, महामारी, किसी से डर नहीं लगता। देखिए वो क्या कहता है कि हमें किसी से भी डर नहीं लगता है। अब तक तो हमें डर लगता था, सरकार से हम सब लोग डरते थे, लेकिन अब तो साहब और सरकार सब डरे हुए हैं हमसे, क्योंकि हमारे पास अब भगवान आ गया है। अब हमें किसी से भी डर नहीं लगता। अब साहब हो, सरकार हो, सूखा पड़े चाहे अकाल पड़े, चाहे कितनी बड़ी बीमारी आए या महामारी आए, हमें किसी से भी डर नहीं लगता। धानी कहता है इस बार के अकाल में एक भी मुंडा मिशन में मदद और भीख मांगने नहीं गया, वे राह जोहते रह गए। मतलब देखिए कि जब अकाल आता है तो ये मिशनरी वाले लोग जो है ना वो इन मुंडाओं को कुछ ना कुछ मदद करते हैं। मतलब मदद क्या करते हैं, इनकी जमीन गिरवी रख देते हैं। इनकी जमीन इनके पास चली जाती है और इनको मुंडाओं को लगता है कि चलो हमें इन्होंने मदद कर दी, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये लोग उनकी मदद नहीं करते बल्कि उन्हें ठग लेते हैं। बिरसा कहता है तुम लोगों ने देख लिया कि मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हूँ। बुद्धू कहता है हाँ मेरे आबा, तुम ही हमारे भगवान हो। माझिया कहता है तुम हमारा भरोसा हो, अब सिर्फ तुम्हें पूछते हैं आबा।
परान कहता है, हम तुम्हारे हुक्म की राह देख रहे हैं। बिरसा कहता है, सुनो, अब सुनो मेरी बात। सारे मुंडा गर्दन तक मुसीबत में धंसे हुए हैं। दिको ने मुंडाओं की उधार कर्जा जेहल कचहरी के चक्कर में फांस कर रखा है, और इस हर फांस को अपने गले से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। अब हम किसी को कोई लगान नहीं देंगे, कोई सूद नहीं भरेंगे, खेती गिरवी रखकर कोई मुंडा अनाज उधार न लेगा। उधार कर्ज एकदम बंद। कुली बनने के लिए जंगल छोड़कर चाय बगान नहीं जाएगा। अब मुंडा कोयला के खानों में घुसकर कोयला निकालते हुए जान नहीं देगा। सारे बाहरी लोगों को, अंग्रेज हो या दिकू महाजन, हम जंगल से भगा देंगे। सारे जंगल ले लेंगे, ये जंगल हमारे हैं। देखिए, इस प्रकार बिरसा जो है, बिरसा ने अब विश्वास संपादन कर लिया है परान, माझिया, बुधू, धानो, इन सब का, और वो सही में इन सब की मदद करना चाहता है। और जो समस्याएं यहाँ पर आती हैं, ये देखिए, आप एक प्रश्न तैयार करके रखिएगा। आपको ऐसे ही प्रश्न हम बीच बीच में बताते हैं, शायद आप लोग लिख रहे होंगे उन प्रश्नों को, कि मुंडा समाज किन किन कार्यों में संलग्नित था। सवाल फिर से सुनिएगा, मुंडा समाज का कार्य अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो 45 नंबर और 46 नंबर का ये जो है, इसमें आप लोग लिख सकते हो, लिखिएगा, गूगल क्लासरूम पर डाल दीजिएगा। आज छोटा सा परिच्छेद है उसे। ये भी आप लोग लिख सकते हो कि वो जंगल जंगल घूमते हैं, कुछ लोग पर फल चुनते हैं, विष निकालते हैं, तीरों की नोक पर डालते हैं, और वो भी कार्य करते हैं ना, ये भी डाल सकते हैं आप लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको सभी को? ओके। माझिया कहता है, कब से ऐसा करना है भगवान, मतलब कुली बनने के लिए जंगल छोड़कर चाय की भी तो लगते हैं ना, मतलब चाय के बाग लगते हैं बड़े बड़े, और उसमें उस बागान में ये लोग चले जाते कुली बनने के लिए, तो फिर नहीं जाना है। कोयलों की जो खान होती है, ये साहब लोगों की, अंग्रेजों की, दिकू या महाजनों की, तो निकालते निकालते उनको उसी जगह पर कोयले की खान में भी डाल दिया करता था, जिंदे लोगों को जलाया जाता था। जब वो पैसे मांगते थे, काम करवा लेते थे, पैसे मांगते थे तो उनको जिंदा जला देते थे। इस प्रकार के जो बाहरी लोग आए थे, तो इन बाहरी लोगों के यहाँ पर अब काम करने के लिए कोई नहीं जाएगा, इन सबको अपन जंगल से भगा देंगे, सारे जंगल ले लेंगे, ये जंगल हमारे हैं। फिर तुरंत माझिया कहता है कि कब से ऐसा करना है भगवान। बिरसा कहता है, बताऊंगा। कब लड़ाई शुरू होगी, जल्दी ही बताऊंगा। गांव गांव में तीर फटा दो, बनाओ, जितने हो सके तीर बनाओ, और हर गांव में भेज दो। पहले हथियार जमा करो, फिर उसके बाद मैं हर गांव को सनेसा, मतलब संदेशा भेजूंगा। बता दो लोगों को कि जब पता भेजू तो लोग समझे कि मैंने धर्म के काम के लिए बुलाया है, और जब तीर भेजू तो लोग समझ जाए कि लड़ाई के लिए बुलावा है। मतलब देखिए कि उन्होंने इस प्रकार से संदेश किस प्रकार भेजा कि पत्ता भेजू, मतलब एक पत्ता है ना, पेड़ का पत्ता हो सकता है या किसी चीज का और के पत्ता, तो पत्ता भेजू तो लोग समझ जाए कि धर्म के काम के लिए, मतलब इस काम के लिए आपको बुलाया। लेकिन जब तीर भिजवाया, तीर भेज दू, तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि आपको लड़ाई के लिए तैयार करना है। दानी कहता है, भेजेंगे 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 आबा, तीर भेजेंगे आबा। और वो अति प्रसन्न मुद्रा से बाहर निकलता है और तुरंत हाथों में ढेर सारे तीर लिए बाहर आता है। लो लो तीर ले लो, विष वाले तीर, कुचला के विष वाले तीर, मैंने बड़ी जतन से इन्हें तैयार किया है। जंगल जंगल घूमकर कुचला के फल चुनकर विष निकाला है। सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कि किस फल से विष निकाला जाता है ना, किस फल से विष निकाला जाता है, तो कुचला के फल होते हैं। सवाल आपको ऐसा पूछा जाता है कि जंगल जंगल घूमकर कुचला के फल चुनकर विष किसने तैयार किया, तो विष किसने तैयार किया है, तो धानी ने।
क्लियर? तो ऐसे सवाल आप लोग लिखते रहिए। इन तीरों की नोक पर लगाए, मतलब जो विष उसने निकाला है चुनकर, और उन्हें उसने उस नोक पर लगा दिया। मैं जानता था कि एक न एक दिन हमारे आबा को तीरों की जरूरत होगी और वह तीरों के लिए तैयार होगा। ले जाओ, लो। क्लियर हो रहा है आपको? Yes. जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है वो प्लीज बता दीजिए कहाँ तक आए हैं हम लोग। देखिए, इस प्रकार हम लोगों की यात्रा अब आगे बढ़ती जा रही है कि अब युद्ध की तैयारी है। धीरे धीरे प्रकाश क्षीण हो जाता है। मंच पर सिर्फ धानी और जो विंग होती है, उस विंग से विभिन्न दिशाओं से लोग आते हैं और तीर लेकर वापस लौटते हैं। धानी मंच के अग्रभाग में आता है, मतलब फ्रंट साइड में आ जाता है, और प्रकाश सिर्फ उस पर केंद्रित है। उसकी भंगिमा अब बदल चुकी है, वह युवा अभिनेता की भूमिका में है। धानी बूढ़े की बरसों की साध पूरी हुई है। तीर अभी बढ़ ही रहे थे, सारे गांव में पहुंचे भी नहीं थे कि वे सब आ गए। वे जिनका सिंहासन हिल रहा था, वे जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, वे जिनकी इच्छाओं के दास बनकर अब तक जीते रहे थे मुंडा। मतलब कौन कौन से लोगों की बात यहाँ पर हो रही है कि ऐसे लोग जो गांव में अब पहुंचे थे, कि वो लोग आ गए जिनका सिंहासन अब हिल रहा था। किनका सिंहासन हिल रहा था? मुंडाओं का। नहीं मैम, वो जो जंग को वश में करना चाहते थे, सरदार वगैरह। ओके, गुड गुड गुड। जो सरदार थे, है ना, जो साहू थे, जो साहूकार थे, दिक्कू थे, जो महाजन थे, उन सब का सिंहासन अब हिल रहा था। वे जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, वे जिनकी इच्छाओं के दास बनकर अब तक जीते रहे थे मुंडा, वे हाथियों पर सवार होकर आए। वे अपने साथ बंदूकों, हथियारों से लैस सिपाहियों की कुमुक लेकर आए। वे राह दिखाने के लिए लुटेरे, बर्बर, कायर, दलाल, दोगले जमींदारों को अपने साथ ले आए। वे जब आए, रात हो चुकी थी। आसमान में मेघ गरज रहे थे। वर्षा से भीगे जंगल में अंधेरा पसरा था। पेड़, पहाड़, पशु, पंछी सब विश्रांति की चादर ओढ़े सोए थे। सिर्फ धरती आबा जगे थे अपनी कोठरी में। देखिए, कौन सो रहा है और कौन जग रहा है। सारे लोग सोए थे। पेड़, पहाड़, पशु, पंछी सब विश्रांति की चादर ओढ़े हुए सोए थे। सिर्फ धरती आबा जगे थे अपनी कोठरी में। बिछावन पर लेटे लेटे धरती आबा मुंडाओं के जीवन में आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे, और उन्होंने घेरा डाल दिया। पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट GR के मेयर्स के हाथों कुमुक की कमान थी। आबा के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजने वाला एंग्लिकन मिशन का रेवलेंड लस्टी भी साथ था। देखिए, सवाल एक ही वाक्य में कितने सारे आ रहे हैं, देखिए, है ना। सवाल आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन वाला सवाल होगा कि कौन लोग सो रहे थे, कौन सो रहे थे। या आपको सवाल ऐसा पूछा जाएगा, पेड़, पहाड़, पशु, पंछी सब विश्रांति की चादर ओढ़े सोए थे, हाँ या ना, इनमें से नहीं, उपर्युक्त सभी। यह सवाल आपको आ सकता है। नेक्स्ट सवाल आपको आ सकता है कि धरती आबा की कोठरी पर किसने घेरा डाल दिया, है ना। पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट GR के मेयर्स के हाथों कुमुक की कमान थी। किसके हाथों कुमुक की कमान थी? तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए लेकर आए थे। और फिर आबा के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजने वाला एंग्लिकन मिशन का रेवरेंड लस्टी भी साथ था। मतलब और कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो आबा के खिलाफ कार्य कर रहा था, है ना। तो
आबा के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजने वाला कौन व्यक्ति था? फिर उनमें अलग अलग प्रकार के नाम आ सकते हैं, है ना। उनमें एक नाम यह होगा रेवरेंड लस्टी, यह एक नाम होगा, और दूसरे नाम उपर्युक्त होंगे, GR के मेयर्स हो गए, ये 2 नाम हो गए, और फिर 2-3 नाम वह अलग से डाल सकते। तो इस प्रकार आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपको उन पर बहुत अच्छे से लिखना होगा। तो याद रखिएगा, आबा के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजने वाला एंग्लिकन मिशन है, उसका रेवरेंड लस्टी भी साथ था। रास्ता दिखा रहा था अंग्रेजों का दलाल जमींदार जगमोहन सिंह। सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों का दलाल कौन है? सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों को रास्ता कौन दिखा रहा था? फिर उसमें हो सकता है अंग्रेजों का दलाल, है ना, उसमें नाम भी हो सकता है जमींदार जगमोहन सिंह, और अलग अलग नामों के साथ भी उसे पुकारा जा सकता है। अब देखिएगा आपको सवाल कितने हो गए, यही के यही। तो इतने सवाल आपको इस पर एक मात्र परिच्छेद में आपको तैयार करने हैं, इसलिए लाइन बाय लाइन हम आपको बताना प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हुए? प्रश्न लिख लिए बेटा आप सभी लोगों ने? यस मैम। सवाल लिखिए। यस मैम। देखिए प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये चुप्पी साध कर मत बैठिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप लोगों का इनकम्प्लीट रह रहा है, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? आगे बढ़े ना हम लोग। यस मैम। ओके ओके। मंच पर बिरसा की गिरफ्तारी का छाया दृश्य। अब देखिए ना, अंग्रेज जो आ गए हैं उसे पकड़ने के लिए हमारे बिरसा को, जंगल के दूर दराज के गांव में तीर बांटते लड़ाकू मुंडा लौटे और इसके पहले ही वे आबा को लेकर चले गए। अब देखिए आबा को कैद कर लिया गया। प्रकाश पुनः धानी पर केंद्रित होता है। वे आबा को लेकर चले गए और यह बात जंगल में आग की तरफ फैली। वे डरे हुए थे, वे सारे लोग डरे हुए थे कि यह आग कहीं उन्हें और उनके राजपाट को जलाकर राख न कर दे। और आबा थे कि शांत और गहन गंभीर। उन्होंने आबा पर मुकदमा चलाया। धानी पर से प्रकाश सिमट गया और मंच के दूसरे भाग में प्रकाशित होता है। कर्नल गॉर्डन बैठा है और सामने बिरसा खड़ा है। कर्नल गॉर्डन अब हम लोग चलते हैं जेल में, जेल खाने में। जवाब दो, बोलो। बिरसा कहता है कि ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी या सरकार की हर बात का जवाब दूं। कर्नल गॉर्डन कहता है तुम मुंडाओं को भड़काते हो। बिरसा कहता है मैंने कभी किसी को नहीं भड़काया, मैंने हरदम जो सच है वही कहा है। गॉर्डन कहता है तुम मुंडाओं से क्या बातें करते हो। बिरसा कहता है मैं उन्हें धर्म की बातें बताता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि धर्म का झूठ क्या है और सच क्या। कर्नल गॉर्डन कहता है सारे के सारे मुंडा क्यों आते तुम्हारे पास। बिरसा कहता है मुझे नहीं मालूम, या उनसे ही पूछो। जब मुंडा मिशन वालों के पास जाते थे तो तुमने उनसे क्यों नहीं पूछा। कर्नल गॉर्डन कहता है सवाल मत पूछो, जवाब दो। मुंडाओं ने लगान देना क्यों बंद कर दिया। बिरसा कहता है मुझे नहीं मालूम, जो लगान नहीं देते उनसे सवाल करो। कर्नल गॉर्डन कहता है तुमने उनकी खेती बंद करवा दी है। बिरसा कहता नहीं। कर्नल गॉर्डन कहता है फिर वे खेती क्यों नहीं करते। बिरसा कहता है यह भी वे ही बताएंगे। कर्नल गॉर्डन कहता है तुम सरकार के दुश्मन हो, तुम मुंडाओं को राज के खिलाफ उकसाते हो। बिरसा कहता है मैंने कहा मैं उन्हें सिर्फ धर्म की बातें बताता हूँ। कर्नल गॉर्डन कहता है तुम होते कौन हो उनको धर्म की बातें बताने वाले। बिरसा कहता है मैं भगवान हूँ, मुंडाओं का भगवान, मैं इस धरती का आबा हूँ। कर्नल गॉर्डन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम भगवान नहीं हो, ये सच नहीं है।
बिरसा कहता है तो तुम मुंडाओं को सच क्यों नहीं बता देते? अगर तुम सच्चे हो और मुंडा तुम्हारी बात पर भरोसा करने को तैयार हो तो जाकर उन्हें बता दो कि मैं भगवान नहीं हूं। कर्नल गोल्डन कहता है तुम भगवान नहीं, एक धोखेबाज हो, फरेबी। बिरसा फिर से कहता है मैं भगवान हूं, उनकी धरती का आबा। कर्नल गॉर्डन कहता है भगवान होते तो पुलिस के हाथों पकड़े जाते, कैद होते। बिरसा कहता है कैदी हो जाने से भी भगवान भगवान ही रहता है। कर्नल गॉर्डन कहता है नहीं। बिरसा तुरंत कहता है तुम्हें ना तो इतिहास मालूम है और नहीं धर्म के बारे में। हमारा एक भगवान तो जेल में ही पैदा हुआ था। कौन है वो जेल में पैदा होने वाला? कृष्ण भगवान। वेरी गुड। वो भी काला था हमारी तरह, पर वह दिकुओं का, जमींदारों का आनंद पांडे, सुखनाथ पांडे, जगमोहन सिंह का भगवान है। और तुम्हें अपना यीशु याद नहीं है? भूल गए तुम कि यीशु को भी कैद हुई थी, मौत की सजा मिली थी? कर्नल गॉर्डन गॉर्डन कहता है शट अप मूर्ख, पागल, धोखेबाज। बिरसा कहता है यह मेरी बातों का जवाब नहीं है, जवाब दो। कर्नल गॉर्डन कहता है और फिर तुरंत बिरसा कहता है हाँ कर्नल गॉर्डन, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए लाचार नहीं हूँ। मेरे सवालों का जवाब तुम जवाब दोगे, मेरे सवालों का तुम जवाब दोगे, समझे? बिरसा कहता है मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए लाचार नहीं हूँ। कर्नल गॉर्डन कहता है तुम अंग्रेजी जानते हो? बिरसा कहता है तुम्हारे फाइल में लिखा होगा। नहीं लिखा। कर्नल गॉर्डन लिखा है, मामूली जानते हो। बिरसा कहता है ठीक ही लिखा होगा। कर्नल गॉर्डन पर तुम पर मुकदमा चलेगा, हम कोर्ट में साबित कर देंगे कि तुम भगवान नहीं धोखेबाज हो। तुम्हारे वकील चाहिए? बिरसा कहता है नहीं, तुम्हारी दया नहीं चाहिए मुझे। वकील कुछ न कर पाएगा, मैं जानता हूँ, वकील हो या न हो, मुंडाओं को जेल मिलती है। जब जेल जाना ही है तो वकील क्यों? कर्नल गॉर्डन कहता है मैं तुम्हें काल कोठरी में बंद करवाऊंगा, तुम्हारा सारा फ्रेब खुल जाएगा। और कर्नल गॉर्डन क्रोध में पैर पटकते हुए चला जाता है। निर्भय बिरसा उसे जाते हुए देखता रहता है। प्रकाश सिमटता है। बिरसा मंच के पिछले हिस्से में जाकर दर्शकों की ओर फीट के स्थिर हो जाता है। बिरसा के पीछे मुंडाओं की भीड़ जमा है। कर्नल गॉर्डन और एक थानेदार भीड़ से मुखातिब हो जाते हैं। कर्नल गॉर्डन कहता है पूछो इनसे ये यहाँ क्यों आए हैं? थानेदार कहता हुजूर ये सब मुकदमा देखने और अपने भगवान से मिलने आए हैं। कर्नल गॉर्डन कहता है इन्हें कहो कि अपने हथियार रख दें, जमा कर दें। इन्हें खबर कैसे हुई कि आज मुकदमा है? थानेदार कहते जरा सब्र से काम लीजिए हुजूर, मुंडा बहुत सीधे पर उतने ही खतरनाक होते हैं। देखते देखते आग की तरह जंगल में खबर फैलाने का हुनर इन्हें मालूम है, और हथियार तो इनके साथ ही है हुजूर। गुस्सा होने पर कुछ भी कर सकते हैं। काट डालना, चाहे विष वाले तीरों से वेट डालना इनके लिए खेल है। कर्नल गॉर्डन कहता है क्यों आए हो तुम लोग? डोंका कहता है हम अपने धरती आबा से मिलने आए हैं, हमें अब हमारे भगवान से मिला दो। बूदू कहता हम फूल लाए अपने भगवान के लिए। कर्नल गॉर्डन कहता है ये तुम्हारा भगवान, ये तुम्हारा कोई भगवान, कोई आबा नहीं है। बर्मी कहता है तुमने जिसको पकड़ रखा है वही हमारा आबा है, वही हमारा भगवान है। कर्नल गॉर्डन कहता है क्यों मिलना चाहते हो? वह सरकार का दुश्मन है, कैदी है वह। बूदू कहता है पूजा करेंगे, फूल चढ़ाने आए हम लोग। कर्नल गॉर्डन कहता है सुनो अभी मुकदमा चल रहा है, अभी नहीं। जब हवालात जाएगा देख लेना। भीड़ हटाओ, चलो भागो ऐसे। वह भगवान नहीं, वह तुम्हारी तरह ही एक मुंडा है। परान आपस में साहब ने क्या कहा? बूदू कहता है कि हमारा बिरसा भगवान नहीं है। डोंका बिरसा भगवान नहीं है? बर्मी कहता कौन कहता है कि बिरसा भगवान नहीं है? एक बार फिर से तो कहे कि बिरसा भगवान नहीं है, बोले तो एक बार कि वो हमारा धरती आबा नहीं है। अगर भगवान नहीं है वह से तो मुकदमा क्यों हो रहा है? गोरा साहब तुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम तुझे। हमारा भगवान जेल में है, हमारी इसलिए हम दुख में हैं। इन दिनों हम पातक में है सब। हम तेल नहीं चूते, हमारी औरतें बनाव श्रृंगार नहीं करती, हम शिकार नहीं करते। औरत औरत और मर्द साथ साथ नहीं सोते, एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ते। मतलब देखिए
कि जंगल में रहने वाले जो लोग हैं ना वो कितने समझदार होते हैं, उनमें कितने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि जब उन पर दुख होता है तो उनके दुख को दूर करने के लिए अपने भगवान को, जब भगवान जब संकट में आ जाता है ना तो वो ये सारे कार्य नहीं करते। आपको सवाल यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि दुख में जब वो होते हैं तब वो कौन सा, या तेल नहीं छूते, औरतें बनाव श्रृंगार न करती, या शिकार न करते। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं ये कब घटित होता है ना, ये कब घटित होता है। हो सकता है कि आपको पर्याय के रूप में दिए जाए, आप लोग लिख रहे हो तो पर्याय लिख लीजिएगा कि जब उनका कोई पर्व होता है, दूसरा कि जब उन पर कोई संकट आता है ना, या जब उनका उन पर उनके जो भगवान है ना, उनके भगवान को जब जेल होती है ना, धरती आबा को जब कैद किया जाता है, ये उसका करेक्ट आंसर, ये आप लोग लिख सकते हैं। धानी कहता है मैं पूछता हूँ कि तुमने उसको कैद किया है तो जल्दी मुकदमा क्यों नहीं चलाते, फैसला क्यों नहीं सुनाते। 3 चांद बीत गए और उसे हवालात में बंद कर रखा है, क्यों। भरमी कहता है भगवान, समूह स्वर में भगवान। धानी कहता है हम लोग तुमसे मिलने आए हैं भगवान। फिर से एक बार सारे लोग एक साथ कहते हैं हम तुम्हारी राह देख रहे हैं धरती आबा। बुद्धू कहता है हम पातक में हैं आबा। फिर से सब लोग कहते हैं हम तुम्हें साथ लेकर लौटेंगे आबा। डोंका कहता है तुम्हारे बाहर निकलने के बाद हम अपनी देह पर पानी डालेंगे भगवान। सारे लोग एक साथ कहते हैं हम किसी से नहीं डरते आबा। कर्नल गॉर्डन गिरफ्तारी के लिए संकेत देकर चला जाता है। सिपाही सारे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। प्रकाश सिमट जाता है धानी मंच पर। रात को संकेतिक करता प्रकाश, नेपथ्य से गायन चलता है और अंधेरी रात में भागने का नाट्य करता हुआ धानी एक दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। गायन स्वर। झुलस रही है माई तेरी जंगल में है आग, झुलस रही है माई तेरी जंगल में है आग। ओ मैना भाग जा आसमान में धूल भरी है उमड़ी आधी भाग। ओ मैना भाग जा घना कुहासा थर थर कांपे रोए काली रात। ओ मैना भाग जा। धानी कहता साली, साली रे। साली कौन। धानी कहता है मैं धानी मुंडा। साली कहता है तू अकेले। धानी कहता हाँ, जेल से भाग कर आ रहा हूँ। साली कहता है भगवान। धानी भगवान को भला भागने की क्या जरूरत है। साली डोंका। धानी कहता वो नहीं भागा, मेरे पीछे पुलिस आएगी। साली तो क्या हुआ, तो भीतर आ, मैं कल रात को तुझे छुपने की जगह बताऊंगी, भीतर आ जा। साली उसे एक ओर से एक विंग से भीतर ले जाती है और फिर दूसरी ओर के विंग से मंच पर ले आती है। देख धानी, तेरी छिपने के लिए आज दिन में इस गुफा को मैंने साफ सुथरा किया था। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, बाघ भालू आए तो आए। धानी कहता है बाघ भालू मेरा क्या बिगाड़ेंगे, बस साहब सिपाही को पता न चले। साली कहती है ये कुछ खाने का सामान है, पानी का घड़ा सुबह मुंह अंधेरे में रख गई थी, ले चकमक पत्थर रख ले, मैं रोज आऊंगी मिलने, ना आई तो समझना पुलिस पीछे पड़ी है। धानी कहता है तू जा रही है। कर्मी कहती है, अब उसमें कर्मी का